हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। और ये मेरे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो आज जिस वेब सीरीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई फर्जी। इसमें स्टार कास्ट में है शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन और राशि खन्ना। पूरी वेब सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड हैं जिनका रन टाइम अप्रॉक्स 1 आवर ईच है। इस वेब सीरीज़ को बनाया है राज एंड डीके ने, जिन्होंने इससे पहले द फैमिली मैन वेब सीरीज को भी बनाया है। बिफोर स्टार्टिंग डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पूरे वीडियो में आपको जो कुछ भी अच्छा लगे या कोई सजेशन देना हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्जी। तो फर्जी का फर्स्ट एपिसोड आर्टिस्ट शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं 2 ब्लैक फॉर्च्यूनर में कुछ लोग एक आदमी को किडनैप करके एक सुनसान फार्म हाउस में लाते हैं। इस आदमी का नाम होता है सनी। इन लोगों ने इससे पहले सनी के दोस्त फिरोज को भी वहीं किडनैप करके रखा होता है। वहाँ उन किडनैपर्स का बॉस सनी से पूछता है कि ये 500 का फेक करेंसी नोट किसने बनाया है, जिस पर सनी बैकग्राउंड वॉइस में बोलता है, हमने इस दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी की फोटो इस दुनिया की सबसे कमीनी चीज पर छाप दी। इसके बाद हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ हम लोग सनी की लाइफ देखते हैं। सनी एक आर्टिस्ट होता है जो कुछ पैसे कमाने के लिए कैफे के किनारे 5 मिनट में किसी का भी पोर्ट्रेट बनाता है और किसी भी फेमस पेंटर की पेंटिंग्स हूबहू कॉपी करके बेच रहा होता है। लेकिन वहाँ किसी को भी सनी के टैलेंट की कदर नहीं होती। लोग सनी की एग्जैक्ट कॉपी को भी ओवरप्राइज्ड बोलते हैं और कहते हैं कि इतने में तो ओरिजिनल पेंटिंग ही मिल जाएगी। जिस पर सनी कहता है कि असली कॉपी बनाने में भी कला लगती है। अब चूंकि सनी एक फेमस आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए वो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, स्केच इन सब में एक्सपर्ट होता है और इन सब की कॉपी बनाकर बेचता है। सनी ने ये सब अपने नानू से सीखा था। सनी के नानू एक बहुत अच्छे पेंटर थे, लेकिन फेमस नहीं थे। सनी के नानू माधव राव जी का रियल पैशन होता है क्रांति पत्रिका, उनकी प्रिंटिंग प्रेस, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी क्रांति पत्रिका से समाज के युवाओं में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये क्रांति पत्रिका कोई नहीं पढ़ता। उनके ज़्यादातर न्यूज़पेपर रद्दी में बेचे जाते हैं। सनी के नानू सनी से कहते हैं कि वो ये क्रांति पत्रिका इंटरनेट पर डाल दे, लेकिन सनी उनसे कहता है कि सड़क पर तो बिकती नहीं, इंटरनेट पर कौन पढ़ेगा। माधव राव जी ने क्रांति पत्रिका समाज में बदलाव लाने के लिए शुरू की थी। बचपन में स्कूल के बाद सनी और उसका दोस्त फिरोज क्रांति पत्रिका बेचते थे, जिसे कोई नहीं खरीदता था। फिर भी वो अपनी तरफ से पैसे बचाकर नानू के ड्रॉअर में रख देते थे और हमेशा करोड़पति बनने के सपने देखते थे। सनी और फिरोज का ज़्यादातर बचपन प्रेस में ही निकला था। सनी को नानू की पेंटिंग पसंद थी और फिरोज को प्रेस की मशीन, इसलिए नानू ने सनी को पेंटिंग सिखा दी और चाचा ने फिरोज को प्रिंटिंग। एक दिन सनी और उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या पार्किंग लॉट में उसकी गर्लफ्रेंड की कार में होते हैं, जहाँ वो दोनों अक्सर छुपकर मिलते थे। जहाँ सनी अनन्या से पूछता है कि उसका न्यू ईयर पर क्या प्लान है, तब अनन्या सनी से कहती है कि उसकी फ्रेंड्स ने उसके लिए क्लब वेलोसिटी में पार्टी रखी है, जिसके जवाब में सनी कहता है कि वो उसे वहां लेकर जाएगा। लेकिन सनी की गर्लफ्रेंड उसे ले जाने के लिए मना करती है और कहती है कि क्लब बहुत महंगा है, जिससे सनी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड सनी से कहती है कि अगर वो चाहता है तब वो दोनों वहाँ क्लब वेलोसिटी में जाएंगे। इसके बाद सनी और उसका दोस्त फिरोज क्लब वेलोसिटी में टिकट का प्राइस पूछने जाते हैं, जहां फिरोज सनी को बार बार समझाता है कि वो ये लड़की का चक्कर छोड़ दे, उस लड़की की वजह से ये दोनों कंगाल हो जाएंगे। फिरोज सनी से कहता है कि अगर वो सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड मानती है तो फिर पार्किंग लॉट में छुप छुप कर क्यों मिलती है, कभी अपने फ्रेंड से उसे क्यों नहीं मिलवाती। क्लब में जाकर उन्हें पता चलता है कि टिकट की प्राइस 27,000 रुपये पर कपल है। तब फिरोज वहां पर डिस्काउंट के लिए पूछता है, जिस पर क्लब का स्टाफ उनकी बेइज्जती कर देता है और उनका झगड़ा हो जाता है। क्लब वाले सनी और फिरोज को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद न्यू ईयर वाली रात अनन्या बेमन से सनी और उसके बाकी दोस्तों की पार्टी में आती है, जहां वो दोनों एक सस्ती पार्टी कर रहे होते हैं। सनी अनन्या को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके कुछ देर बाद अनन्या सनी से कहती है कि वो सिर्फ उसे हेलो बोलने आई है, क्योंकि उसका क्लब वेलोसिटी में उसके फ्रेंड्स के साथ प्लान था। जिस पर सनी झूठ बोल देता है कि उसे टिकट्स नहीं मिले
सनी अनन्या को थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलता है, लेकिन नीचे अनन्या का दोस्त निखिल बार बार फोन बजाकर अनन्या को बुला रहा होता है। इसके बाद अनन्या निखिल के साथ चली जाती है और सनी उन दोनों को देखता रह जाता है। जिसके बाद सनी और फिरोज अकेले में ड्रिंक करते हुए अपने मिडिल क्लास होने पर रो रहे होते हैं कि मिडिल क्लास होना कितना बेकार है, पूरी लाइफ सिर्फ लोन में निकल जाती है। अगले दिन प्रेस में कोई काम नहीं कर रहा होता। तब यासिर चाचा से सनी को पता चलता है कि रतनलाल और उनके बेटे वसूली करने आए थे और उन्हें 1 महीने में अपने पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना क्रांति पत्रिका प्रिंटिंग प्रेस जो रतनलाल के पास गिरवी रखी है वो उनकी हो जाएगी। सनी के नानू उन लोगों से फोन करके पैसे वापस मांगते हैं जिन्हें उन्होंने कभी पैसे उधार पर दिए थे, लेकिन कोई भी पैसे वापस करने के लिए मना कर देता है। सनी नानू से कहता है कि कोई तो रास्ता होगा क्रांति पत्रिका को बचाने का, लेकिन नानू कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, तुम मशीन तैयार करो, मैं आखिरी बार एडिटोरियल लिखूंगा। इसके बाद सनी और फिरोज क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए रतनलाल और उनके बेटे से बात करने जाते हैं, जहां सनी कहता है कि वो खुद ये प्रिंटिंग प्रेस संभालेगा और उनका कर्जा लौटा देगा। जिस पर रतनलाल का बेटा कहता है कि कर्ज इतना बड़ा है कि वे दोनों 100 साल में भी नहीं चुका पाएंगे। सनी के नानू ने रतनलाल की बिजनेस सेटअप करने में मदद की थी, जिसके एहसान की वजह से वो लोग सनी को 1 महीने की मोहलत दे देते हैं। आगे सनी के नानू माधव राव जी अपने लास्ट एडिटोरियल में लिखते हैं कि बगावत और क्रांति में फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो हार गए वो बगावत कहलाई गई और जो जीत गए वो क्रांति ला रहे हैं। नानू का लास्ट एडिटोरियल प्रिंट करते हुए फिरोज और सनी क्रांति को बचाने के बारे में सोचते हैं। फिरोज सनी को अनीस की मदद लेने के लिए बोलता है, लेकिन अनीस को इस मामले में मना कर देता है। सनी और फिरोज अपनी सारी सेविंग्स को जोड़कर पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो पैसे इतने कम होते हैं जिससे वो सिर्फ प्रेस के दरवाजे बचा सकते थे। इसके बाद फिरोज के बार बार फोर्स करने पर सनी अनीस से मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। अनीस इन्हीं का एक दोस्त होता है जिसके पास एक से बढ़कर एक स्कीम होती है। वो हमेशा 2 नंबर का काम करता था। अगले दिन फिरोज अनीस के घर जाता है, जहां अनीस अपने दादू के साथ रहता है। अनीस क्रांति प्रेस को बचाने के लिए एक स्कीम बताता है। अनीस फिरोज को स्केच मांझा के बारे में बताता है, जो फर्जी धंधा करता है। वो मार्केट में किसी भी चीज का फर्स्ट कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद अनीस फिरोज को मांझा भाई से मिलाता है, जहां फिरोज मांझा भाई से डील करता है कि उसका दोस्त सनी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। तब स्केच मांझा वर्कर्स के शॉर्टेज की कमी से हाँ बोल देता है। फिरोज घर आकर ये बात सनी को बताता है कि वे दोनों स्केच मांझा के लिए काम करेंगे और 20-30% प्रॉफिट पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। सनी फिरोज से कहता है कि ऐसा करके वो सारी जिंदगी भी कर्ज का पैसा नहीं लौटा पाएंगे। सनी एक 500 के नोट की एग्जैक्ट पेंटिंग बनाकर फिरोज को दिखाता है और कहता है कि वे दोनों डायरेक्ट पैसा बनाएंगे, लेकिन फिरोज सनी को नकली नोट बनाने के लिए मना करता है। बहुत देर बहस होने के बाद फिरोज कहता है कि क्या वो जानता भी है कि पैसा बनता कैसे है, जिस पर सनी कहता है कि वो डिजाइन का एक्सपर्ट है और फिरोज प्रिंटिंग का, और उन दोनों के पास प्रिंटिंग प्रेस तो है ही। इसके बाद सनी और फिरोज नकली नोट बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है डिजाइन। सनी अपनी आर्टिस्ट स्किल से 500 के नोट का एग्जैक्ट डिजाइन कॉपी करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिंटिंग, जिसमें फिरोज एक्सपर्ट होता है, और कुछ बाकी चीज़ों के लिए वो लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। बहुत प्रोसेस के बाद वे लोग नकली नोट बनाना शुरू करते हैं। ये लोग नकली सिक्योरिटी स्ट्रिप और सीरियल नंबर बनाने के बाद फाइनल स्टेप कटिंग करके 500 के नकली नोट तैयार करते हैं। नोट को थोड़ा और रियल दिखाने के लिए सनी नोट को चाय और पानी में डाल देता है और फिर ड्रायर की मदद से उसे सुखाता है। इसके बाद नोट को टेस्ट करने के लिए वे दोनों ठेके पर शराब खरीदने जाते हैं, जहां दुकानदार नोट पकड़कर पहचान लेता है कि वो नकली नोट है, और ठेके पर खड़ी सारी भीड़ फिरोज को पकड़ लेती है। लेकिन सनी किसी तरह फिरोज की मदद करके उसे वहां से भगा लेता है। बहुत देर तक सारी भीड़ उन दोनों का पीछा करती है, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहां से बच निकलते हैं। वापस घर पर आने के बाद सनी फिरोज से कहता है कि वो इससे भी बेहतर नकली नोट बनाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है काठमांडू नेपाल में, जहां बिलाल मंसूर दलाल को पिक करने आता है। बिलाल मंसूर का राइट हैंड होता है। मंसूर दलाल एक इंटरनेशनल गैंगस्टर
और क्रिमिनल होता है जो नकली नोट बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मंसूर मिडिल ईस्ट में इंडियन फेक करेंसी को प्रिंट करके नेपाल में पैकेजिंग करके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी तरफ माइकल नाम का पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे अपने सूत्रों से खबर मिलती है कि मंसूर दलाल काठमांडू में डील करने आया है। माइकल अपनी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें पकड़ने का वेट करता है और इन्फॉर्मेशन मिलते ही माइकल अपनी पूरी फोर्स के साथ मंसूर दलाल और उसके साथियों को 2000 के नकली नोटों के साथ पकड़ लेता है। जब माइकल की टीम मंसूर दलाल को अरेस्ट करके ले जा रही होती है तभी कुछ बाइक वाले आकर माइकल और पुलिस फोर्स पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस और गुंडों में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें माइकल की टीम के कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं और मंसूर दलाल वहां से बचकर भाग निकलता है। इधर सनी और फिरोज को पता चलता है कि उनका पेपर असली नोट के पेपर से अलग है, इसलिए वो लोग पकड़े गए थे। इसके बाद वे दोनों बहुत सारे अलग अलग पेपर टच करके देखते हैं कि कौन सा पेपर असली नोट के पेपर से मैच करता है। काफ़ी सारे पेपर ट्राई करने के बाद वे लोग एक मैगजीन का पेपर फाइनल करते हैं जिसके 2 पेपर मिलाकर एक असली नोट का फील देते हैं। इसके बाद वे लोग पेपर को ब्लीच करके एक तरफ नोट का फ्रंट साइड प्रिंट करते हैं और दूसरी तरफ बैक साइड। फिर दोनों पेपर को चिपकाकर एक सैंडविच नोट तैयार करते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद वे लोग फाइनली एक नया 500 का नकली नोट तैयार करते हैं और दोबारा टेस्ट करने के लिए फिर से ठेके पर शराब खरीदने जाते हैं। लेकिन इस बार सनी 500 के नकली नोट से शराब खरीदने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत स्टोरी वापस शिफ्ट होती है प्रेजेंट सीन में, जहां हमें पता चलता है कि सनी और फिरोज को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मंसूर दलाल होता है। मंसूर सनी से आखिरी बार पूछता है कि ये 500 का फेक करेंसी नोट किसने बनाया है। तब सनी हाँ में जवाब देता है कि ये नकली नोट उसी ने बनाया है। मंसूर फिर पूछता है कि वे लोग किसे सप्लाई करते हैं। तब सनी मंसूर से कहता है कि वे दोनों खुद नकली नोट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद मंसूर बोलता है कि वो फिरोज को उड़ा दे और मंसूर का एक आदमी फिरोज को गोली मार देता है। इसी के साथ फर्जी वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आर्टिस्ट खत्म हो जाता है। आगे एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग सेकंड एपिसोड एक्सप्लेनेशन पर क्लिक कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आप किस मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।